क्या इस क्लास के सभी प्यारे प्यारे बच्चों ने क्लासेस ज्वाइन कर ली या कुछ बाकी रह गए? 2-3 मिनट और वेट करते हैं. लेट एवरीबडी ज्वाइन. आज क्योंकि लिंक सुनहरा मैम ने चेंज करवाया था, टाइमिंग चेंज करवाया था, इसलिए आज थोड़ा सा सबका वेट करना बनता है. पॉसिबली अगर किसी ने टेलीग्राम नहीं चेक किया होगा तो प्रोबेबली वो डिले हो सकता है. एक बार सभी लोग इन्फॉर्म कर दो अपने अपने ग्रुप्स में. आप लोगों के कुछ अपने पर्सनल ग्रुप्स बने हुए होंगे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे. एवरीबडी प्लीज इन्फॉर्म वंस. बाकी सारे जितने लोग रह गए हैं एक बार इन्फॉर्म कर दो. और पर्सनली अगर आपका कोई दोस्त वोस्त है जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दो. एक बार सब लोग ज्वाइन हो जाएं तो फिर उसके बाद मैं सेशन स्टार्ट करूं. आवाज आ रही है सभी को? यस सर. गुड. तुम लोगों ने क्लास में आना क्यों बंद कर दिया? क्लास में आना सबने स्टार्ट किया था. 5 6 10 बच्चे, 12 14 बच्चे दिखने लगे थे क्लास में. क्लास में आना क्यों बंद कर दिया भाई? मैं सॉरी, मैं भूल गया. मैं मारवाड़ी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ. दे डोंट टॉक. इजंट इट? ऐसा ही है क्या? अरे बड़ा सिंपल सा सवाल है. क्लास में आना क्यों बंद कर दिया? आखिरी 1 मिनट और मैं वेट कर रहा हूँ. जिसको ज्वाइन होना है ज्वाइन हो जाए. इसके बाद फिर मैं क्लास शुरू कर दूंगा तो बीच में मैं किसी को एडमिट नहीं करूंगा. एंड द ओनली रीजन इज क्योंकि बार बार फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है. बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है. लास्ट 30 सेकेंड्स. जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लो फटाफट. सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स में इन्फॉर्म कर दीजिए. उसके बाद फिर मैं एंट्री नहीं दूंगा क्लास में. या वेट करना पड़ सकता है आपको बिकॉज क्लास चल रही होगी और बीच में से मैं अपना अटेंशन शिफ्ट नहीं करूंगा. पार्टिसिपेंट इतने सारे ज्वाइन कर रहे हैं, बढ़ कोई रहा नहीं है. हो गए सारे बालक ज्वाइन? पूरा 10 मिनट लगाया आप लोगों ने. चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. स्क्रीन चेक करिए सभी लोग. विजिबल है कि नहीं? रिपोर्ट मी फास्ट.
स्क्रीन विजिबल है सभी को? आंसर करो। नो सर। नो यस सर सर क्यों विजिबल। भाई? हो तो रही है, मेरी तरफ से तो है। नो सर किसको है? किसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? दिखाई दी बट लेट। अभी सबको हो गई? यस सर। विजिबल है स्क्रीन सबको? चलो कूल, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। ऑलरेडी बहुत, अरे फिर बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं इतना। अब बार बार मैं बीच में से इंटरप्ट नहीं करूंगा भाई, क्लास शुरू कर रहा हूँ मैं, बार बार डिस्टरबेंस मत करो बस। ठीक है, पढ़ने वाले इतने ही हैं, हो गए। क्वेश्चन ट्राई किए किसी ने? बालकों, यस सर ट्राई क्वेश्चन किया है। ट्राई किए किसी ने? अगर ट्राई किए तो यस जवाब सर। दीजिए, अपना सॉल्यूशन डिस्कस कीजिए, अदरवाइज ये क्वेश्चंस मैं आपके भरोसे छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ट्राई किए किस किसने? हैंड रेस करो। शिवानंद विश्वकर्मा, राहुल यादव, इसके अलावा कोई? इन दो लोगों के अलावा किसी ने? अरे तो हैंड रेस करो ना बेटा, हैंड रेस में आओ सारे लोग, जितने लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए हैं, एवरीबॉडी हैंड रेस करो। 3 लोग हैं अभी तक केवल, राहिल मेहता, राहुल यादव, शिवानंद विश्वकर्मा। ये हैंड रेस मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा और डाउट मैं उसी के बताऊंगा जिसने क्वेश्चन किए होंगे। राहिल मेहता ने लोअर कर दिया। सर रखना है हाथ ऊपर तो रखे। हाँ रखो, जब तक मैं ना कहूं लोअर मत करो। चलो, वही गिने चुने 4-5 लोग हैं, इतने ही होते हैं क्लास में क्वेश्चन वोश्चन ट्राई करने वाले। बाकी ज्यादातर 80% बच्चे अटेंडेंस और अटेंडेंस के लिए ही आते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब सब लोग लोअर हैंड्स कर दीजिए। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ ए स्टार बी स्टार। दिस इज वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जिन लोगों ने सॉल्व किया है बताइए, क्या प्रोडक्शंस बनाए हैं आपने इसके? जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्या प्रोडक्शंस बनाए हैं बोलो भाई। अरे तुम लोग समय बर्बाद मत करो फालतू का, जल्दी बोलो क्या प्रोडक्शंस बनाए हैं। सर एस ड्राइव एस, एस ड्राइव एस, एस ड्राइव बीएस एस ड्राइव बी एस, एंड सर एस ड्राइव एप्सिलॉन एस ड्राइव एप्सिलॉन। एंड सर आई नाम हैव बताओ टू अपना। मोर बट आई वाज कंफ्यूज इन दैट सर, एस ड्राइव एबीएस एंड एस ड्राइव बीएस। ए बी एस और एस ड्राइव सर बीएस। बी ए एस। बी ए एस मान लो ये हटा दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। अभी जब मैं पूछ रहा हूं तो आपका आंसर सही होना जरूरी नहीं है, आपके पास आंसर होना जरूरी है। दैट्स दी ओनली थिंग। इसके अलावा किसी ने और कुछ बनाया प्रोडक्शंस? चलो फटाफट फटाफट इनको डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, जिसका ये सॉल्यूशन है। बेटा क्या नाम है आपका? सर राहुल। राहुल। जब आप ए स्टार बी स्टार कर रहे हैं, राहुल को भी ध्यान से सुनना है, बाकी सब भी ध्यान से सुनना है। तो इसका मतलब क्या है? एनी नंबर ऑफ ए विल बी फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी, यही मतलब है। लेकिन बी ए पॉसिबल है क्या? नो सर। ए स्टार बी स्टार के अंदर बी ए पॉसिबल नहीं है। एक बार बी आ गया तो उसके बाद वापस ए की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो,
यहां पर एक एस से मैंने जनरेट किया बी एस, और इस वाले एस से मैंने जनरेट किया ए एस, और यहां पर रख दिया नल। तो स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? बी से, और बी के बाद क्या आ रहा है? ए। बट ये हमारे पास नहीं आना चाहिए था। बात समझ में आई? Yes, यस sir. सर। दिस इज द प्रॉब्लम। आप बी से स्टार्ट करके ए को अलाउ कर रहे हैं आने के लिए, बट दैट यू शुड नॉट डू। एक बात, अब इस ये तो डेफिनेटली होना ही नहीं है, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे आप सीधा सीधा बी ए को अलाउ कर रहे हो। ठीक है, तो इट कैन Yes, नॉट बी sir. देयर। अब अगर हम इसकी बात करें, एस ड्राइव्स ए बी एस, तो ए स्टार कहाँ है? मुझे मल्टीपल ए चाहिए, कैसे आएंगे? आ सकते हैं मल्टीपल ए? No, sir. नहीं आ सकते। मतलब ये दोनों ही सॉल्यूशन में गड़बड़ है। बट द गुड थिंग इज कि आपने कोशिश की है, अटेम्प्ट किया है। दैट इज इनफ टू लर्न द थिंग्स फ्रॉम मी। मेरी क्लास में सीखने के लिए उतना बहुत है कि आप करके आओ। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है इसके अंदर। व्हाट यू हैव टू इंश्योर, जब हम ए स्टार बी स्टार की बात कर रहे हैं, तो एक बात तो मुझे पक्की है कि एनी नंबर ऑफ ए कैन बी देयर एंड एनी नंबर ऑफ बी कैन बी देयर इंक्लूडिंग नल। अब अगर आप इस तरह से करते हैं, सपोज ए एस, ठीक है, इससे ए स्टार बन जाएगा। समटाइम्स व्हाट पीपल डू, इसके बाद बी स्टार बनाने के लिए बी एस लिख देते हैं, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्योंकि इसमें भी जब आप सेकेंड टाइम रिपीट करोगे तो बी के बाद ए आ जाएगा। इसमें क्या होगा? ए बी देन अगेन ए एंड देन अगेन बी। आ रहा है नहीं? ठीक है, तो एक तो ये बी ए नहीं होना चाहिए, सो दैट इज वन प्रॉब्लम इन दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड प्रॉब्लम इज, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आपके दूसरे सॉल्यूशंस में भी है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कैसे हैं? कि जितने ए आएंगे उतने ही बी आएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? अब और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस लोग देते हैं, जैसे ये भी देते हैं ए स्टार बी स्टार के लिए कई बार बच्चे। तो इसमें ए स्टार बी स्टार तो जनरेट हो रहा है, ए एस बी। इससे क्या होगा? जैसे ए एस बी आ गया, अभी आपने और ए एस बी लिया, फिर और ए एस बी लिया, ऐसा करते करते बहुत सारे ए और बी आ जाएंगे। तो दिस इज ए स्टार बी स्टार, ऐसा लग रहा है आपको, बट व्हाट इज दिस? ये ए पावर एन बी पावर एन है। मतलब ए स्टार बी स्टार के केवल कुछ पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग्स है वो इसमें अलाउड है। क्यों? क्योंकि आप ए और बी को एक साथ रख रहे हैं, मतलब ए और बी एक ही सिंबल से अटैच हैं। गेटिंग दिस? बात समझ में आ रही सभी को? रिप्लाई करते जाओ बीच में। यस सर। आपने क्या किया, ए को और बी को एक ही सिंबल से अटैच कर दिया। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो गई कि ए और बी एक दूसरे से जुड़ गए, मतलब जितने ए आएंगे उतने ही बी आएंगे, या कोई और भी अटैचमेंट हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ए और बी को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, उनके क्वांटिटी को कनेक्ट कर रहा है। बट वी हैव टू मेक श्योर कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी जो हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। बहुत आसान शब्दों में अगर समझना चाहते हैं तो एक सिंपल सी स्टोरी याद रखिए। सपोज दो पड़ोसी हैं, दो पड़ोस में दो औरतें रहती हैं। एक का नाम है, अच्छे नाम ही दे देते हैं, चलो ए बी नाम रख के क्या करेंगे। पड़ोस पड़ोस में दो औरतें रहती हैं, एक का नाम है सुनीता, एक का नाम है अनीता।
ठीक, अब दिस इज करेंटली रनिंग 2021. सपोज 2021 में अनीता हैज गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड जिसका नाम लेट अस से एस के पड़ गया, और इसको मालूम है कि शी इज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड इन 2022. अब इसने देखा कि ये जो है इसको एक पर्टिकुलर डाइट दी गई है जिसकी वजह से इसकी हाइट कम रह गई बच्चे की. अब ये 2022 में जब इसका बच्चा होगा, अगर ये भी इसको यही डाइट देगी तो इसकी हाइट बढ़ेगी. इसको पी के रख देते हैं. इसकी हाइट बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ेगी. नो सर. इसकी भी हाइट कितनी रह जाएगी? इसके बराबर ही रह जाएगी ना. यही कर रहे हैं आप यहाँ पर. जो भी इस तरह के सॉल्यूशंस है आपके पास, उसमें आप यही कर रहे हो. आप क्या कर रहे हो, ए की हाइट, या यहाँ पर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो लेंथ, ए की लेंथ और बी की लेंथ को जबरदस्ती आपने ए की सिंबल से जोड़ दिया. मतलब जितनी बार एस रोटेट होगा उतनी बार ए भी रोटेट होगा और बी भी रोटेट होगा. बट अगर अब ये सुनीता अगर अपने बच्चे को चाहती है कि लंबा पैदा हो या हाइट अच्छी हो जाए उसकी, बड़े हो गए, पैदा तो खैर कैसे लंबा होगा, लेकिन अगर वो चाहती है कि इसकी हाइट अच्छी निकले तो इसको क्या करना पड़ेगा? हद हो गई डाइट यार, चेंज ये करना सिंपल पड़ेगा. सा जवाब भी नहीं था. डाइट चेंज करना पड़ेगा, सिंपल. इसको जो डाइट मिला है वैसा डाइट छोड़ के कुछ लौकी वोकी ज्यादा खिलानी पड़ेगी उसको. डाइट उसका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो हाइट बढ़ेगी, नहीं तो ये भी नाटा रह जाएगा. सो व्हाट टू डू. अब यहाँ पे मेरे पास ए है और यहाँ पे मेरे पास बी है. अब मैं एक ही सिंबल से जोड़ दूंगा तो दोनों के नंबर सेम आएंगे. 2A 2B, 3A 3B, 1A 1B, 4A 4B, ऐसे ही आएंगे. अगर मुझे अलग अलग चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे दोनों अलग अलग चाहिए, इनके क्वांटिटी अलग अलग चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? सर दोनों के स्टार्टिंग सिंबल चेंज करेंगे. दोनों को अलग अलग सिंबल से कनेक्ट करना पड़ेगा. एक मिनट रुको. तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा बोलो? अरे जैसे इसको अलग अलग डाइट खिलाना पड़ा, इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमको दोनों को अलग अलग वेरिएबल से अटैच करना पड़ेगा. इसको किसी डिफरेंट वेरिएबल से अटैच करना पड़ेगा और इसको किसी डिफरेंट वेरिएबल से अटैच करना पड़ेगा. अलग अलग वेरिएबल से अटैच करना पड़ेगा. अगर हम एक ही वेरिएबल से अटैच कर देंगे तो फिर दोनों का लेंथ सेम ही होगा. बात समझ में आई सभी को? यस सर. यस सर. एक ही जनाब, एक दो ही बोल रहे हैं यस सर. अब डाइट वाइट से बता दिया मैंने, तब भी समझ में नहीं आ रहा क्या? आ गया होगा. बाकी लोग पैसे पे पड़े रहते हैं, बोलते नहीं है. समझ में तो आ गया होगा. नहीं आया होता तो जरूरी बोलते कि सर समझ में नहीं आया. प्रोसेस हो रहा है सर, प्रोसेस हो रहा है. प्रोसेस हो रहा है तो फास्ट करो. कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो. अभी दो सिंबल हैं, दोनों की अलग अलग लेंथ चाहिए, तो दोनों को किससे बाइंड करना पड़ेगा? अलग अलग वेरिएबल से. ठीक है. सो द सिंपल थिंग इज, अब आप बताइए, मैं चाहता हूं कि ए की बाइंडिंग अलग वेरिएबल से हो और बी की बाइंडिंग अलग वेरिएबल से हो. आप खुद बताओ क्या नाम रखना चाहते हो वेरिएबल का, बोलो फटाफट. एस एंड बी. एक्स एंड वाई रख लें या ए एंड बी रख लें? कैपिटल ए कैपिटल बी रख लें? किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर. ठीक है. तो मैंने बोला कि इसकी बाइंडिंग मैं करूंगा कैपिटल ए से और इसकी बाइंडिंग करूंगा कैपिटल बी से. अब ध्यान, अब हमें क्या करना है? प्रोड्यूस तो वही करना है जो पहले किया था. ए स्टार बनाना है, बी स्टार बनाना है. ठीक है. बट पहले कैसे किया था? एस के साथ ए स्टार क्रिएट किया था, याद है ना सबको?
एस के साथ ए स्टार कैसे क्रिएट किया था, इस तरह से, याद है कि भूल गए सब? याद है सर। याद है ना? कोई गजनी ना हो इस क्लास में, अभी पढ़ाया और भूल भाल गए सब। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वही ए स्टार क्रिएट करना है, बट नॉट विद द सिंबल एस। कौन से सिंबल के साथ क्रिएट करूंगा? ए ए के साथ। तो बोलो ए के साथ कैसे क्रिएट करूं ए स्टार? ए ड्राइव्स ए कैपिटल ए ए ड्राइव्स स्मॉल ए कैपिटल ए एंड एप्सिलॉन स्लैश एप्सिलॉन। अब बी के साथ मैं क्या क्रिएट करना चाहता था? बी स्टार। तो बोलो कैसे क्रिएट करूं? कैपिटल बी ड्राइव्स स्मॉल बी कैपिटल बी स्लैश एप्सिलॉन। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अब ए स्टार अलग से जनरेट कर लिया, बी स्टार अलग से जनरेट कर लिया। अब क्या करें, दोनों को मिला दो। मतलब ए स्टार की जगह पे हमारे पास अभी क्या आ गया? दिस इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग ए स्टार ना, एंड दिस इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग बी स्टार। तो एस क्या जनरेट करेगा? ए स्टार जनरेट करेगा और बी स्टार जनरेट करेगा। कुछ समझ में तो नहीं आया तुम लोगों को? यस सर गॉट अरे इट। किसी को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा? चलो एनीवेज, अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, अब ऑब्वियसली मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से कम आप इसके टपल्स तो लिख ही लेंगे, है ना? एस क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, वी एन क्या हो जाएगा, बोलो? अरे मुंह का द्वार खोलेगा कोई? कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। और एस कहाँ जाएगा? एस एस भी होगा। एस तो हमेशा वी एन में काउंट होता ही होता है। ठीक है, वी टी क्या हो जाएगा, बोलो? सर ए एंड बी। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। और पी क्या हो गया? यही सारे प्रोडक्शन रूल जो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। समझ में आ गया सभी को? अब 2 मिनट के लिए मैं ये इन स्लाइड्स के साथ आपको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि नोट्स जब भी बनाने हैं तो नोट्स बनाते समय ध्यान रखिए, अगर आप खाली उतना उतना लिख लेंगे ना जितना मैंने आपको सामने लिखा हुआ बोर्ड पे दिया है, ठीक, तो दिमाग में रैम लगी होती है, थोड़े बहुत दिन याद रहता है, घंटे 2 घंटे तक याद रहेगा, उसके बाद रफू चक्कर दिमाग में से। ठीक है, तनु वेड्स मनु देखिए सभी ने, रिटर्न्स वाली? कितने लोगों ने देखी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स वाली? देखिए सर। एक ही जन ने देखी है? अरे यार तुम तो किसी काम के नहीं हो, पढ़ते भी नहीं हो, मस्ती भी नहीं करते, पिक्चरें तो देखो कम से कम। चलो एनीवेज, तो ध्यान रखिए, तनु वेट्स मनु वाली लैंग्वेज, रिटर्न्स वाली लैंग्वेज में बोलूं तो नोट्स बनाते समय क्या ध्यान रखना है कि अगर खाली उतना उतना लिखा ना जितना यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्या होगा, 2-4 दिन दिमाग में रहेगा और बाकी सारा 2-4 दिन बाद कहाँ, सीधा कूड़े में चला जाता है वो। तो सिंपल सी बात ये है कि अच्छे से नोट्स बनाइए, मैंने जो लिखा है वो तो आपको लिखना ही है, उसके साथ साथ ये जो कुछ मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सुनीता का, अनीता का एग्जाम्पल लिया, इनके बच्चे करवाए मैंने, इनकी डाइट प्लान समझाया, और उसके बाद मैंने आपको समझाया कि कैसे सबकी लेंथ अलग अलग करते हैं। इसमें मेरे बोलने से आपको जो भी ज्ञान अर्जित हुआ है उसे भी अपनी भाषा में पेपर पे लिख लीजिए, वो बेहतर रहेगा। ठीक है, और इतना सारा टाइम एक क्वेश्चन पे दिया है खाली इसलिए, क्या कारण, ताकि बाकी के क्वेश्चंस में अब जो पेस पिकअप करूंगा मैं आगे के क्वेश्चंस में, आज की ही क्लास है सारे क्वेश्चन खत्म करने के लिए, नेक्स्ट क्लास नहीं दूंगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस पे इतना ज्ञान नहीं बांटूंगा, इसलिए दिमाग में अच्छे से भर लो, नोट्स बना लो, अभी बाकी के क्वेश्चंस में जो पेस पिकअप करूंगा उसके लिए रेडी रहो। ठीक है, बनाओ नोट्स फटाफट, 2 मिनट में नोट्स कंप्लीट करो। 12:25 हो रहा है, 12:26 हो रहा है, 12:28 तक नोट्स कंप्लीट करो। और किसी को प्रॉब्लम है नोट्स बनाते समय या इसमें समझने में कोई दिक्कत है, कोई बोल रहा था अभी सर प्रोसेस हो रहा है,
तो प्रोसेसर अपना देखिए, अगर उसमें कुछ अड़चन है तो मुझे सवाल पूछ लो अभी इन्हीं 2 मिनटों में। नोट्स बनाओ फटाफट, और किसी को कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो समझ में ना आया हो। फोर्टी 45 मोर सेकेंड्स फॉर नोट्स। जल्दी करो फटाफट। किसी को प्रॉब्लम है समझने में तो पूछ लो। जो कुछ अभी पढ़ा है, अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो अभी। अभी somebody was saying ना, सब प्रोसेस हो रहा है। कौन था? हाँ यस सर हो गया हो गया। कृष्णा, कृष्णा नहीं, ये कीर्तन। बेटा समझ में आ गया? कीर्तन ने बोला था ना अभी प्रोसेस हो रहा है। किसने बोला था? मैंने सर मैंने। राहिल ने। ओके, हो गया, समझ में आ गया पूरा। यस सर यस। चलो, नाउ गेट रेडी। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चंस ना जरा फास्ट फास्ट करेंगे। यस, नेक्स्ट वन, a plus next, pick up this one, a plus b whole star. How to do this? करो फटाफट। s drives, यहाँ पे क्या है आपके पास? एज आई सेड बहुत सारे बॉक्सेस हैं। a प्लस बी होल स्टार का मतलब क्या होता है? हर बॉक्स में ऑप्शन है a या b, 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 कुछ भी आ सकता है। बनाओ फटाफट बनाओ। अरे क्या क्लास के एंड तक ज्वाइन होते रहेंगे? क्लास ही ज्वाइन करे जा रहे हैं। क्या होगा? ए जनरेट कर सकता हूं, पर रिपीट करना है ए को तो क्या चाहिए मुझे? एस चाहिए। या बी जनरेट कर सकता हूं, पर रिपीट करना है तो क्या चाहिए? एस चाहिए। यस और नो? सीधे तरीके से कैसे Yes, समझ sir. सकते हैं कि चाहे मैं ए से स्टार्ट कर लूं, चाहे मैं बी से स्टार्ट कर लूं, चाहे अकेला ए रिपीट करता रहूं, चाहे अकेला बी रिपीट करता रहूं, या किसी भी टर्म्स में, या ए बी करके रिपीट करता रहूं, मतलब हर बॉक्स पर मेरे पास ऑप्शन आ गया है यहाँ पर। कैसे? एस से क्या जनरेट हुआ? ए एस, या फिर क्या जनरेट हो सकता है? बी एस। इस वाले एस से क्या जनरेट हो सकता है? चाहे तो ए एस चाहे तो बी एस। यहाँ से क्या जनरेट हो सकता है? चाहे तो ए एस चाहे तो बी एस। मतलब हर बार मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं चाहे इस तरफ चला जाऊं या इस तरफ चला जाऊं, इस तरफ चला जाऊं या इस तरफ चला जाऊं। आर यू गेटिंग दिस? और लास्ट में एंड किस पे करेंगे? क्योंकि ए प्लस बी होल स्टार है तो कहां टर्मिनेट करेंगे बोलो? नल पे Epsilon. टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, गॉट इट? दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट ए प्लस बी होल स्टार। जो भी इसका क्वेश्चन नंबर था, 5वां 6वां जो भी होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो। Sir, can we write S drives A slash B whole S? A drives A slash B S. एस ड्राइव्स A slash B S. ए स्लैश बी एस। हाँ, अभी डिस्कस करते हैं, पहले इसके नोट्स बनाओ। Okay, sir.
फटाफट नोट्स बनाओ भाई, इसके देर मत लगाओ, जल्दी जल्दी काम करो फुर्ती से। मैक, मैक अडूजा, यस सर। बेटा अभी क्यों ज्वाइन कर लिया? 2 बजे ही ज्वाइन कर लेता। सर मेरे में लिंक नहीं आ रही, मैंने क्लासमेट से मंगवाई, मुझे पता ही नहीं था कि क्लास है अभी। टेलीग्राम पे नहीं है तू? सॉरी सर। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है? सर हूँ सर वहाँ पे। तो फिर कैसे भेजूं तेरे को लिंक? बता, घर का एड्रेस दे दे, डाकिया भेज देता हूं मैं यहाँ से कॉलेज से। आज ज्यादा इसलिए नहीं डांटूंगा क्योंकि सुनेरा मैम की तरफ से क्लास का टाइमिंग चेंज हुआ है, बट थोड़ा सा अटेंटिव रहा करो बेटा, ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट उठाओ। लेक्चर ज्वाइन करना इजी है, इसमें आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, बैठे बैठे घर से लेक्चर पढ़ रहे हैं, थोड़ा अटेंटिव रहा करो। ये सब चीजें अभी पता है तुम लोग यहाँ हो तो इसलिए, लेट मी टेल यू, मालूम है तुमको आईआईएम या आईआईटीज में कैसे क्लासेस हो जाती हैं? डू यू नो दिस? आईआईएम का मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मेरे कजिन थे आईआईएम में, ठीक है? मालूम है कैसे क्लास होती है? रात को 10 बजे अपने घर पे वहां का प्रोफेसर बैठा हुआ है, वो इंसान कुछ तो दिमाग में उसके आइडियाज आ रहे हैं, XYZ चीजें सोच रहा है। अब उसको रात को 10 बजे सोचना शुरू किया, 10:30 बजे उसको कोई मैनेजमेंट की बढ़िया सी ट्रिक समझ में आ गई, तो इमीडिएटली ही पुट एवरीबडी ऑन मेल। 11 o'clock क्लास होगी, इस क्लास को आपको अटेंड करना है एंड कम फास्ट। और हॉस्टल में तुरंत बच्चे कपड़े पहनते हैं और 11 बजे आते हैं रात को क्लास लेने। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, 11 बजे से कहने का मतलब ये है कि कभी भी रैंडम कॉल भेज देते हैं वो, और 11 बजे मेल आ गया, माने 10:30 मेल आ गया, 11 बजे क्लास लेनी है, 12 12:30 तक क्लास चलेगी, और सुबह 9 बजे उसी टीचर का रेगुलर लेक्चर होता है और उसमें असाइनमेंट मांग लेता है, सुबह 9 बजे असाइनमेंट करके लेके आना, नहीं तो फेल कर दूंगा। दैट रेडी दे आर। अब उतना नहीं कर सकते लेकिन कुछ तो बढ़ो आगे। चलो एनीवेज, ये हो गया, सभी के नोट्स हो गए? यस सर। फाइन, डन विद दिस। सो नेक्स्ट, हाँ अब ये सॉल्यूशन आपने प्रपोज किया था, देखो सबसे पहले मुझे बताओ इसमें आप सिंबल रिपीट कैसे करोगे? आपने सर एस से एक एस प्रोड्यूस कर लिया, इस एस से एक नहीं, और एस प्रोड्यूस कर लिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर A/B एंड B के बाद से स्लैश नहीं है, सिर्फ S है। सिर्फ एस है? हाँ सर, B के बाद S। तो इसका इसका मतलब जान लो पहले। इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि 2 प्रोडक्शन है मेरे पास, एक में खाली ये है और एक में ये है। आर यू श्योर? क्या आप यही कहना चाहते हो? यस, सॉरी सर, समझ गया सर अब। बात समझ में आ गई ना? यस सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए लेट्स गो फर्दर, आगे बढ़े। तो A+B होल स्टार हो गया। अच्छा बाय द वे, अभी हमने A*B* बनाया था, ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा ये। अब इफ यू वांट टू क्रिएट A+B+, कैसे करेंगे बोलो? A+B+ कैसे बन? सर वॉइस लैग हो रही है। मैंने पूछा A*B* के प्रोडक्शंस मैंने सामने लिखे हुए हैं, ये रहे। अब A+ और B+ के लिए आपको बनाना है, कैसे बनाओगे? वॉइस लैग हो रही है अभी भी?
जल्दी बोलो, वॉइस लैग हो रही है क्या अभी नो भी? सर. तुम लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, चलो मैं बता ही देता हूँ, फिर तुम लोग इंटरेस्ट नहीं दोगे वैसे कैसे पढ़ाई होगी? एप्सिलॉन नहीं यूज होगा. क्या होगा इसकी जगह? सर स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश बी कैपिटल बी. स्मॉल ए और यहाँ पर स्मॉल बी, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं हुआ है. In spite of terminating this A on null, I will be terminating on A. तो इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी वो कौन सी बनेगी? ए बी. कम से कम एक ए आएगा, कम से कम एक बी आएगा. ठीक है, गॉट द पॉइंट? यस सर. अरे हाँ बोलेगा कोई, बाकी सारे क्या हो गया? क्या कर रहे हैं बाकी सब? मुंह में दही जमा के मत बैठो. समझ में आ गया? क्लियर है, क्लियर. Yes, sir. गुड. We have done this. We have done this. ठीक है, स्टार्टिंग विद ए बी. कोशिश करो अपने आप बनाने की, दिमाग लगाओ थोड़ा सा. सॉल्व नहीं कर पाओगे. बहुत सारी चीजों के लिए फिर तुम्हें मुझे ही याद करना पड़ेगा. Everybody try this. Starting with AB. सॉल्व हुआ किसी का? स्टार्टिंग विद AB? यस सर. बताइए क्या बनाया? सर एस ड्राइव्स ए बी. S drives AB. एंड सर अब एक नेक्स्ट लेंगे. लेट्स सपोज पी. पी ड्राइव्स ए B एस. drives AS ए बी ड्राइव्स स्लैश बी एस slash BS स्लैश एप्सिलॉन. slash epsilon. एंड सर एक लास्ट स्ट्रिंग लेंगे, उसमें ए एस बी लिख देंगे. क्या लिख देंगे? सर लेट्स सपोज ए ड्राइव्स एस बी. A drives एस बी. SB. इसमें स्टार्टिंग सिंबल कौन सा हुआ? सर ए बी होगा. स्टार्टिंग सिंबल ए. स्टार्टिंग सिंबल का प्रोडक्शन पहले लिखना पड़ेगा ना. अरे ग्रामर का पहला सिंबल होता है स्टार्टिंग सिंबल. तुमने स्टार्टिंग तो ऐसे कर दी है. ये सही सीक्वेंस में लिखने हैं हमको प्रोडक्शंस. स्टार्टिंग सिंबल जो है वो एस कंसीडर होगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पहले प्रोडक्शन का जो वेरिएबल होता है वही स्टार्टिंग सिंबल रहता है. तो सर कैन वी राइट एस ड्राइव्स एस बी? एवरीथिंग वी कैन राइट, बस आपको मुझे बोलना सही तरीके से है. जो लिखना है वही बोलो, जो चाहते हो वही बोलो ना, जो नहीं चाहते हो वो क्यों बोल रहे हो? बोलो क्या लिखूं? एस ड्राइव्स एस बी. एस ड्राइव्स एस बी. एस बी, और नीचे का ऐसे ही रहने दूं? आर यू कंफर्म्ड ये सही है? एक्सक्यूज मी सर. सर मैं कह रहा था एस ड्राइव्स ए बी होगा, फिर बी का आपने जो लिख दिया ये है, उसके बाद फाइनल आंसर एस ड्राइव्स एस बी. फाइनल आंसर एस ड्राइव्स एस बी. अरे पहले प्रोडक्शन बताओ मुझे, किस सीक्वेंस में लिखूं? अभी ये जो लिखा है ये, डू यू वांट मी टू राइट दिस? नो सर. अच्छा तो टेल मी फर्स्ट प्रोडक्शन में क्या लिखूं मैं? सर एस ड्राइव्स ए बी. एस ड्राइव्स ए बी. एंड सेकंड प्रोजेक्शन तो सेम है. एंड फाइनल विल बी एस ड्राइव्स एस बी. फाइनल विल बी एस ड्राइव्स एस बी. एस बी.
अच्छा, अब मुझे आप ये, हाँ दैट्स गुड, आई एम ग्लैड कि आपने ये आंसर दिया। देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स जो सबको क्लियर हो जाएंगी इस आंसर की वजह से। मैंने बोला ना हमेशा आपको, गलत आंसर जो है ना आंसर से 2-4 गुना ज्यादा अच्छा होता है। दैट मेक्स यू टू लर्न सो मेनी मिस्टेक्स, बट करेक्ट आंसर आपको एक ही चीज सिखाता है, सही काम कैसे करना है। गलत आंसर काम हटाना सिखा देता है। ठीक है, ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से सुने जो मैं बताने वाला हूँ। शुभ ढोलकिया, हाँ बोलो बेटा। शुभ ढोलकिया, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलो मुंह से। अरे कुछ नहीं पूछना तो इतना ही बोल दे, सर गलती से हो गया। चलो कम टू दिस, बहुत ध्यान से देखिए सब लोग इसको। He has written S derive AB. This is going to be your first production, correct? ठीक है, अब इसके आगे कैसे बढ़ाऊं बताओ। I have got only one string AB, आगे क्या लाऊं? आगे anything that you want. कैसे, कहाँ लिखूं? इनमें से कोई एक प्रोडक्शन रूल को इस्तेमाल करके ही लिखना है आपको। मैंने पहला प्रोडक्शन, ऑब्वियसली स्टार्टिंग तो पहले प्रोडक्शन से करनी ही पड़ेगी। आपने पहला प्रोडक्शन ये बताया, मैंने ये लिख दिया। नाउ वेयर आई हैव द स्कोप टू एक्सटेंड फर्दर। क्या प्रॉब्लम है इसमें? दिस सिंबल इज नॉट कनेक्टेड हियर। बात आ रही समझ में? Yes sir. जिस सिंबल से आपको आगे एक्सपैंड करना है वो आपने यहाँ तो कहीं कनेक्ट ही नहीं किया है। तो इतनी सारी रामायण लिखने के बाद हमारे पास लैंग्वेज में एक्चुअली क्या बचा? केवल एक स्ट्रिंग ए बी, बस, और कुछ नहीं। बिकॉज वी हैव नॉट कनेक्टेड एनी अदर सिंबल विद द स्टार्टिंग सिंबल। ठीक है, चलो मैं करेक्ट सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। आपको मालूम है कि स्टार्टिंग विद ए बी का अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन बनाऊं तो क्या बनेगा? ए बी एंड देन ए प्लस बी होल स्टार, यस और नो? Yes sir. ये बनेगा। अब ए प्लस बी होल स्टार के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ग्रामर बनाई है ना, क्या बनाई है? AS बोलो। slash AS स्लैश BS BS slash epsilon. स्लैश एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हो गई ए प्लस बी होल स्टार। इसके पहले क्या आना चाहिए? BB. बात खत्म। कहाँ इतनी मेहनत करनी है? S derives AB, that is first production. Second production क्या होगा? सेकंड भी नहीं, यहीं पर लिख देंगे इसके आगे। AB के बाद क्या आना चाहिए? A प्लस बी होल स्टार। क्या हुआ A प्लस बी होल स्टार? AS स्लैश BS स्लैश एप्सिलॉन। या चाहें तो कन्वीनियंस के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? यहां पर मैंने लिख दिया A, और A से क्या किया? A से ये पूरा A स्टार B स्टार प्रोड्यूस कर लिया। गॉट इट? Yes sir. वेरिएबल्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है सबको? Yes sir. ठीक है, इस तरह से ग्रामर को डिजाइन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में सबको समझ में आया होगा। टुडेज क्लास मस्ट हैव बीन वेरी प्रोडक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। जिन लोगों ने क्वेश्चंस किए उनको ढेर सारी बधाई। जिन लोगों ने ट्राई किए, जिन्होंने क्वेश्चंस ट्राई नहीं किए उनको बद्दुआएं। और प्रॉब्लम बहुत होगी आपको अगर आपने क्वेश्चंस ट्राई नहीं किया और आज की क्लास समझ में नहीं आई। तो मेरी गुजारिश है उन सभी बच्चों से जिन्होंने आज के क्वेश्चंस ट्राई नहीं किए हैं, एटलीस्ट इस लेक्चर का जो रिकॉर्डिंग है उसको अच्छे से दिमाग में भर लेना, क्योंकि 80% सिलेबस जो है आगे, मोर देन 80%। ठीक है, टॉपिक्स के नाम अभी मैं, टाइम नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, अटेंडेंस के लिए लेट हो जाएंगे।
बट मोर देन 80% ऑफ द सिलेबस जो है ना, वो सारा का सारा आज की क्लास पे डिपेंड करता है। जिसने आज की क्लास में दिमाग खोल के, कान खोल के और आंखें खोल के पढ़ाई की होगी, उसको 80% सिलेबस जो है आगे का वो कंफर्टेबल होने वाला है। वो उसके साथ जीएनएफ, सीएनएफ, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, रिकर्सिव ग्रामर, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल ग्रामर, लैंग्वेजेस, चॉम्स्की हायरार्की, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो टोटली आज की क्लास पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए सभी लोग, जिन्होंने आज की क्लास ढंग से अटेंड की होगी, दे मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल विद इट, और जिन्होंने ढंग से क्लास अटेंड नहीं की होगी, उनको फिर ये 80% सिलेबस जो है ना, ये सब हवा हवा हो जाएगा। तो वो हवा ना हो, इसके लिए बेहतर है आप कम से कम अब ढंग से पढ़ाई कर लेना रिकॉर्डिंग में से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो लास्ट क्वेश्चन आपने अभी डिस्कस किया स्टार्टिंग विद एबी, नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं अटेंडेंस कर लेता हूँ, उसके बाद समय बचेगा तो हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, नहीं तो ऑलवेज क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। बहुत ज्यादा लेट हो गए तो फिर नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करना। ठीक है, चलो फटाफट अटेंडेंस लगाओ भाई सब लोग। फर्स्ट कॉलम में कौन कौन है, रोल नंबर बोलो फटाफट। सर स्क्रीन नॉट विजिबल। स्क्रीन नॉट विजिबल, ओके वेट। अभी विजिबल है स्क्रीन? यस सर। यस सर। हाँ जी, फटाफट से फर्स्ट कॉलम का अटेंडेंस लगाइए। नंबर 1। जल्दी जल्दी बोलो रोल नंबर। 2 सर 12। कि अरे सीक्वेंस में ही बोलना जरूरी नहीं है, जो था इकट्ठा बोल दो मेरे को। फर्स्ट कॉलम में किस किस का रोल नंबर है, फटाफट बोलो। एनीबॉडी एल्स फ्रॉम द फर्स्ट? 34। और कोई है फर्स्ट कॉलम में जो प्रेजेंट है? चलिए सेकंड कॉलम। 4 D2D 51. 51। 34 02 04 34 27। 34 34 51 51 27 35 35 45 की 35 59। एनीबॉडी एल्स सेकंड कॉलम में? और कोई? 21 21 13 13। सेकंड कॉलम में और कोई प्रेजेंट है? ठीक है, थर्ड कॉलम पे आइए। 29. 65 28 2 52. 22 45 से 45 52 किसका है मेरा. बेटा? मेरा से कैसे समझ में आएगा? कृष्णा, आज तो लेट कैसे हो गई? तो वेट कर रही होती इतनी देर से, पिछले 4-5 बार से मैंने नोटिस किया है। 36 थर्ड कॉलम का नंबर आती सबसे पहले चिल्लाती है 52 बहुत तेजी से। हाउ यू गॉट लेट टुडे? और कोई बाकी रह गया है? बोलो। 165 165 35 35। एनीबॉडी एल्स? नेक्स्ट कॉलम फटाफट जल्दी से। 29 53. 29 46. 53 23 46 23 23 8 57 92 61 101 104 37 लास्ट 9। अरे तो पहले 92 बोलो। हाँ, एनीबॉडी एल्स फ्रॉम दिस कॉलम? चलो फिफ्थ कॉलम। 2 41 15. 15. 2 15 4 47 Sir, what's 47। 15. बेटा 56. अभी केवल इस कॉलम की बात करो। 9 62 62 नहीं 32। और कौन है? 40. 9 9 9 सर 62 24। 40, Anybody sir. else?
कितना? 62 sir 62 113. 62 Anybody else? 62. Anybody else? 31. 92 series 05 31. और कौन है? 92 series 05. हाँ Anybody else from this column? 91 series 16 और 92 series 38 है दोनों में से कोई? नहीं है. लास्ट कॉलम जल्दी फास्ट. 125. 42 48 125. 42, 125, 48 10, 48, 10, 57. 63. 57, 63, 26. 26, 1. 1. Anybody else? Sir, 26. first column फर्स्ट कॉलम की अटेंडेंस अब नहीं लगेगी. Sir, I was Anybody waiting else? for third column, but then I found out that my name was in first column. जिनका अटेंडेंस वेट करो, जिनका अटेंडेंस हो गया लीव द क्लास. जिनका अटेंडेंस हो गया है लीव द क्लास तुरंत फटाफट से. दूसरी क्लास ज्वाइन कीजिए आप सुनेरा मैम की. ये क्लास छोड़ो फटाफट एंड Sir, मूव टू mine is left. सुनेरा मैम्स क्लास. किसका बचा है बोलो? Sir, Sir, 43. 43. 25. फर्स्ट कॉलम और बोलो. बेटा कॉलम नंबर के साथ बोलो. Second column 161. Sir, first column 40. 61. Sir, third column 03. 03. Column 1, sir, 26. हाँ. Last Anybody else? column 25. लास्ट कॉलम 25. ये मैं आज बस एंटरटेन कर रहा हूँ, मैं अगली बार से नहीं करूंगा ये बात. जो अपने कॉलम पे ही अटेंडेंस लगाओ सारे के सारे. ऐसे फिर कॉलम वाइज बांटने का मतलब क्या हुआ अगर आप इस तरह करोगे तो? सर फर्स्ट कॉलम फलाना, सेकंड कॉलम डिमाना, ऐसे नहीं. हो गया सबका? एनीबॉडी एल्स रिमेनिंग? बाकी है कोई जिसका अटेंडेंस नहीं हुआ है? चलो लीव इट.